बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, ये मंज़र जो अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, ये बरतानिया की एक पार का मंजर है। और इस मंजर को अगर आप गौर से देखेंगे, अगर इसको जूम करके देखेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि जनाब इसके अंदर 3 लोग नजर आ रहे हैं। 2 लड़के एक लड़की को जिसकी उम्र 15 साल है, वो इस इंग्लैंड के इस पार के अंदर इस लड़की को लेकर आते हैं और उसके साथ जो सलूक करते हैं, आज जो वाकया मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, उसके बाद आपको भी लगेगा कि जनाब बरतानिया के अंदर जो इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीली की गई है, साल 2025 का जो साल है, वो बरतानिया के अंदर इमिग्रेशन कवानीन का तब्दीली का साल है। बहुत सारे लोग इससे खुश भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको नाइंसाफी पर मबनी भी करार दे रहे हैं। लेकिन इस बात को भी तस्लीम करना पड़ेगा कि बरतानिया जैसे मुल्क के अंदर बाहर से लोग आके जिस तरह का सलूक वहां पर खवातीन के साथ, लड़कियों के साथ, नाबालिग लड़कियों के साथ कर रहे थे, उनको मजबूरन अपने इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीली करना पड़ी। अब मैं आपको बताता हूं 2 देसी, जो कि एक नवंबर में आया था, पिछले साल नवंबर दिसंबर में आया था, और एक जो है ना वो साल 2025 के जनवरी में आया था। जो मंजर मैंने आपको दिखाया, ये मई के महीने का मंजर है। और ये क्या होता है पूरा वाकया मैं बयान करता हूं। और इनके मोबाइल से वीडियोस बरामद हुई हैं। उन वीडियोस को जब अदालत के सामने रखा गया, जज के सामने रखा गया, जिस तरह से ये 15 साल की लड़की चीखो पुकार कर रही थी, उसको शायद लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। पहले मैं आपको पूरा वाकया बयान कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे कुछ सवालात भी करूँगा। आपने कमेंट सेक्शन में उन सवालात का जवाब ज़रूर देना है। जनाब, ये सेंट्रल इंग्लैंड का पार्क है और बर्मिंघम का ये इलाका है। जनाब, मई के महीने के अंदर 2 लड़के, जिनमें से एक का नाम होता है जान जहां ज़ेब, इसको 10 साल 8 महीने की कैद की सज़ा सुनाई गई है। दूसरा बंदा जिसका नाम होता है इसरार, इसको 9 साल 10 महीने कैद की सज़ा सुनाई गई है। इन दोनों का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से होता है। अफ़गानिस्तान से ये दोनों अकेले, यानी इनकी दोनों की उम्र 17 साल है, पूरे तरीके से बालिग नहीं, 18 साल बालिग होने की उम्र होती है। ये अकेले बरतानिया के अंदर आते हैं। जहाज़ेब के बारे में कहा जाता है कि ये बरतानिया में गैर कानूनी से दाखिल होने की कोशिश पहले कई बार कर चुका था, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी। फिर ये कश्ती के ज़रिए कंटेनर में छुप के किसी तरीके से बरतानिया में दाखिल होता है और फिर सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल कर देता है। इसके अलावा जो इसरार होता है, वो साल 2024 में जब बरतानिया से इनखला हुआ था ना, तो उसके बाद ये वहाँ से निकला था और उसके बाद ये बरतानिया गया था। दोनों की उम्र 17 साल है। दोनों अपने पेरेंट्स के बिना, अपने बहन भाइयों के बिना ये बरतानिया के अंदर आते हैं। मई के महीने में होता क्या है कि ये लड़की 15 साल की, इसकी आइडेंटिटी छुपाई गई है। मैं भी आपको इसकी आइडेंटिटी नहीं बताऊंगा। ये अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा रही थी रोड पे। ये दोनों क्या करते हैं, ये इस लड़की को उसके ग्रुप से अलग करते हैं, अलहदा करते हैं। जबरदस्ती इसको खींचते हुए इस पार्क के अंदर लेकर आते हैं, जिसका मैंने आपको बताया ना कि सेंट्रल इंग्लैंड का ये बर्मिंघम का पार्क है, यहाँ पर लेकर आते हैं। इसकी सीसीटीवी वीडियो मौजूद है। ये इनको लेकर आते हैं नशे की हालत में। ये दोनों गालिबन शायद धुत होते हैं और उसके बाद इस लड़की को ज्यादती का निशाना बनाते हैं। एक नहीं, मुतादिद बार इसको ज्यादती का निशाना बनाते हैं। और जो ज्यादती कर रहा होता है, दूसरा वाला शख्स उसकी वीडियो बना रहा होता है। लड़की चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है। पूरी वीडियोस इनके मोबाइलों में कैद हैं, मोबाइलों में इनकी सेव हुई हुई हैं, जो बाद में बरामद की गई, देखी गई थी। ये लड़की के साथ ज्यादती करने के बाद ये लड़की खैर वहाँ से निकल के भागती है। उसको एक बंदा नज़र आता है। वो बंदा कहता है कि भाई आप फौरी तौर पर पुलिस को कॉल कीजिए। वो पुलिस कॉल करती है, पुलिस को बुलाया जाता है। फिर इन दोनों को आने वाले वक्तों में गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इन पर केस चलता है और उसके बाद ये केस में ऑब्वियसली कन्विक्टेड हो जाते हैं। अब बरतानिया का जो नया उसूल आया ना इमिग्रेशन का, उसके मुताबिक अगर आप बरतानिया के अंदर इस तरह की कोई एक्टिविटी करते हुए पकड़े गए, मनशियात का, जुल्म बर्बरियत का, चाहे वो घरेलू जुल्म हो, घरेलू ज्यादती हो, या बाहर निकल के आपने किसी के साथ ज्यादती की हो, तो भाई माफ़ी नहीं है उस चीज़ की, और माफ़ी होनी भी नहीं चाहिए इन चीज़ों की। हर इंसान ये समझता है, पाकिस्तान से, भारत से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से लोग निकल के वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादातर इसलिए जाते हैं कि उनको उनको बेहतर मुस्तकबिल मिलता है और एक सिक्योर माहौल मिलता है। तो हर इंसान चाहता है कि जिस माहौल में वो रहे, वो माहौल इन तमाम चीज़ों से पाक हो, इस तरह के जराइम से पाक हो। उसकी फैमिली उसके साथ होती है, बीवी बच्चे उसके साथ होते हैं, तो चाहता है कि कम से कम वो ऐसे माशरे के अंदर अपने बच्चों को बड़ा करे जहाँ पर इस तरह की सूरत-ए-हाल का सामना उनको अल्लाह ना करे, किसी दुश्मन को भी ना करना पड़े। इसी तरह का एक वाक़या हुआ था। एक जो है ना वो सियासी पनाह की दरख्वास्त करने वाला बाहर निकला था और उसने आके किसी लड़की के साथ, कम उम्र लड़की थी बेचारी, उसके साथ ज़ुल्म ज़्यादती की थी। उसके बाद ये मामला इतना हीट अप हुआ, इतना ज़्यादा हीट अप हुआ कि फिर बरतानिया में इमिग्रेशन कवानीन को यकसर तब्दील करना पड़ गया। अब जहाज़ेब को 10 साल 8 महीने कैद की सज़ा और इसरार को 9 साल 10 महीने कैद की सज़ा सुना दी गई है। ये कहा गया है कि जनाब जहाज़ेब को तो अल्टीमेटली
مطلب یہ تو جسٹیفائڈ ہے کہ اس کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، یہ تو ہر حال میں ڈیپورٹ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ مختلف راستوں سے غیر قانونی طریقے سے ایک نہیں متعدد بار کوشش کر کے برطانیہ میں داخل ہوا تھا. لیکن دوسرا جو شخص ہے اسرار، جو مجرم ہے، وہ چونکہ انخلا کے بعد آیا تھا تو ایک طریقے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو لایا گیا تھا. تو جج نے کہا کہ بھائی ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ بھی ڈیپورٹیشن فیس کرے، یہ بھی ڈیپورٹیشن فیس کرے. تو اب یہ اس طرح کا واقعہ ہوا. عدالت کے اندر جو ہے نا وہ ویڈیوز پیش کی گئیں، دکھائی گئیں، اور اس میں جس طرح، کیونکہ وہ انکرپٹڈ ہوتی ہیں جو نا، اس میں جو بات ہو رہی ہوتی ہے وہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. انتہا سے زیادہ ظلم و بربریت کا یہ واقعہ ہے، انتہا سے زیادہ ظلم و بربریت کا واقعہ. لیکن مطلب اس طرح کی بے تحاشا واقعات، اور یہ برطانیہ میں کوئی پہلا واقعہ نہیں، اس سے پہلے متعدد واقعات ہو چکے ہیں. اسی لیے وہاں پر جو امیگریشن قوانین کو لے کے اتنی زیادہ سختی کر دی گئی ہے. اب جو برطانیہ کا نیا قانون ہے نا، وہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ اس طرح کے ظلم میں، اس طرح کے جرم میں اگر آپ کنوکٹڈ ہو گئے، پتہ چل گیا، آپ پر کیس ثابت ہو گیا، آپ کو سزا ہو گئی، تو بھائی آپ نے برطانیہ کے اندر بھی سزا کاٹنی ہے. آپ نے جو آپ جس ملک سے ہیں، پاکستان یا افغانستان یا بھارت، جس ملک میں ہیں، وہاں جا کے، یعنی جس ملک میں آپ پیدا ہوئے تھے، اس ملک میں بھی جا کے آپ نے اپنی سزا بھگتنی ہے، سزا کاٹنی ہے. یہ مطلب آپ سوچئے یہ جو قوانین ہو رہے ہیں. لیکن خیر کچھ لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ یار ایک واقعے کو لے کے پورے تمام لوگوں کو کیا جانا کیا یہ صحیح ہے؟ یہ ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، میں اس پر اپنی رائے نہیں دوں گا. لیکن اس طرح کے واقعات، آپ کو پتہ ہے ان ہوٹلز کے سامنے احتجاج کیا گیا جہاں پر ہوٹلز میں ان لوگوں کو ٹھہرایا گیا تھا. اب آپ سوچیں ایک ملک ہے جو کہ آپ کو پناہ دے رہا ہے، آپ کو رہنے کے لیے دے رہا ہے، آپ کو کھانے پینے کے لیے دے رہا ہے، آپ کے بچوں کو پڑھنے کی اجازت دے رہا ہے، آپ کو نئی زندگی شروع کرنے کی اجازت دے رہا ہے. اسی ملک میں آ کے یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ پوری کمیونٹی کا نام بدنام کرتے ہیں، پوری کمیونٹی کا نام بدنام کرتے ہیں. ان کی وجہ سے تمام لوگوں کے لیے سختیاں، مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہیں. لیکن خیر اب یہ ان کو سزا سنا دی گئی ہے، دونوں کو تقریباً یہ 20 سال سے زائد سزا سنائی گئی ہے. اور یہ عمومی طور پر اس کا آدھا حصہ غالباً شاید برطانیہ کے اندر گزاریں گے، اور باقی کا جو حصہ ہے ان کو اپنے ملک کے اندر جا کے وہ سزا بھگتنی پڑے گی. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ برطانیہ کے اندر جو یہ قوانین میں تبدیلی ہو رہی ہے یہ ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے، یہ وقت کی ضرورت تھی، ایسا ہونا چاہیے؟ یا جن لوگوں کے ساتھ آئی ایل آر پہ لے کر آئے تھے، ورک ویزے پر، اسکل ورکر ویزے پر، کیئر ورکر ویزے پر، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ 5 سال کے بعد آپ کو آئی ایل آر دے دی جائے گی، ایک طریقے سے ان کے ساتھ یہ وعدہ خلافی، ناانصافی ہو رہی. تو آپ نے اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. اور اگر آپ برطانیہ میں رہتے ہیں، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، کسی بھی ملک میں آپ رہتے ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، کوئی واقعہ آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کیجیے گا. انسٹاگرام پر، فیس بک پر، ٹک ٹاک پر بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش ہے، چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا اسٹوڈیو کے نام سے میرا چینل ہے، اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.